स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। आपको हमने एक वीडियो और भी दिया था जिसका नाम था भाषा, और आज हम आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे। दोस्तों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी को हम वर्ण भी कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लेकिन इसको पहले वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, पद, अक्षर या ध्वनि 5 पार्टों में विभाजित करते हैं, जिसकी सबसे छोटी इकाई जैसा कि हमने आपको यहाँ पर लिखा है कि वर्ण होता है। अब आपने वर्ण समझ लिया वर्ण क्या होता है, या यूं कहें कि मुख से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो है वह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला है वर्ण और दूसरा माला। वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि और माला का अर्थ होता है एक कतार में लगी हुई, या इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि वर्णों की एक कतार में लगी हुई ध्वनि को ही हम वर्णमाला कहते हैं। और पारिभाषिक देखें तो व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आपने समझा कि वर्णमाला क्या होती है। अब हम आपको बताएंगे कि हिंदी में क्या माना जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप कैसे इसको समझेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी में उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर 2 पार्ट में विभाजन किया गया है, और परीक्षार्थियों से अक्सर ये गलती हो जाया करती है। अगर परीक्षा में पूछता है तो वो इसका भेद नहीं कर पाते और इनसे गलत हो जाता है। इसलिए हम आपको बता दें कि अगर आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में कितने वर्ण और लेखन के आधार पर वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला में 45 वर्ण, जिसको हम इस तरह विभाजित करते हैं 10 स्वर और 35 व्यंजन, तथा लेखन के आधार पर अगर हम देखें तो 52 वर्ण, जिसको हम इस तरह विभाजित करते हैं कि 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जिसका वर्णन हम आगे के वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि स्वर क्या होते हैं, और इसका विभाजन स्वर व्यंजन के रूप में ही हम आपको बताएंगे। अब आपको ये जानना होगा कि स्वर क्या होते हैं। स्वर वो होते हैं जो बिना किसी व्यंजन की सहायता से और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनमें व्यंजनों की सहायता नहीं होती है, ये स्वतंत्र होते हैं और इनको व्यंजनों की सहायता के बिना बोला जाता है, इसीलिए ये स्वर होते हैं और इन्हें स्वतंत्र वर्ण भी कहते हैं। और स्वरों के अंतर्गत आपको देखना होगा कि हिंदी में, संस्कृत को छोड़ करके हिंदी में आपको 13 स्वर मिलेंगे। अगर संस्कृत में देखें तो आपको 9 स्वर पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ आपको हिंदी बताना है। और जैसा कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में हिंदी आवश्यक विषय के रूप में है, उसको क्वालिफाई करना ही पड़ता है, इसलिए हम आपको बता दें कि स्वर हिंदी के अनुसार, अगर हिंदी का पेपर है आपका और उसमें स्वर पूछता है तो आपको 13 स्वर जवाब लगाना है। अब इसको आपको जानना होगा कैसे, जैसे आपकी जाना अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। ऐसा आपने जाना, सब मिलाकर हो गए आपके 13 स्वर, जिसमें अंग और अ ये दोनों अयोगवाह कहे जाते हैं। अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, इसके ऊपर बिंदी है, और अ के बगल में बिंदी है, इसलिए हम इसको विसर्ग कहते हैं। इसलिए आपको बता दें कि कभी भी अयोगवाह बहुत पूछता है आपसे परीक्षाओं में, इसलिए आपको ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अंग और अ अयोगवाह कहे जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने स्वर जान लिया 13 स्वर होते हैं। आपको एकदम याद रखना है कि हिंदी में 13 स्वर होते हैं, संस्कृत में 9, लेकिन हिंदी में आपको 13 स्वर लगाना है। अब आपको जानना है, स्वर हो गए 13, अब आपको जानना है व्यंजन कितने होते हैं। हिंदी में मुख्यतया व्यंजन 25 होते हैं, और आप कहेंगे कैसे, तो हम आपको बता दें कि व्यंजन 5 भाग में विभाजित है, जिसका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हर वर्ग का पहला अक्षर है। आपको पता होगा क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंगा 5 वर्ण, ऐसा जैसे आपको ये हो गया 5। फिर हो गया च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, छ, इया, ये भी हो गया है आपका 5।
फिर हो गया ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ा, ये भी हो गया आपका 5। फिर हो गया त वर्ग त थ द ध न, ये भी हो गया आपका 5 वर्ण। फिर आपका आ गया प वर्ग प फ ब भ म, ये भी हो गया आपका 5 वर्ण। सब मिलाकर आपको हो गया 25 वर्ण। 25 वर्ण आपने देखा 13 स्वर 25 वर्ण, 25 व्यंजन, 25 और 13, 25 10 35 और 3 38, ये सब मिलाकर आपका हो गया 38। अब आप देखिए व्यंजनों के अंतर्गत हम देखेंगे कि व्यंजन होते हैं अंतस्थ, जिसको इसके अंतर्गत आपको याद करना होगा य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं और ये परीक्षाओं में अक्सर हमसे पूछा जाता है और ये हमको याद करना है। फिर इसके बाद हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद के अंतर्गत स ख स और ह, या जैसे कहें कि तीनों सकार और ह से हल, ये आपका हो गया ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। अब आपको हम बता दें कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। जैसे ये आपका हो गया स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोला गया, फिर हो गया आपका व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इन्हें आप हम बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का प्रयोग या उच्चारण नहीं कर सकते, ये हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अगर आपको क लिखना है तो आपका क प्लस अ इसमें शामिल है, बिना अ के हम क का उच्चारण नहीं कर सकते। अगर अ को हटा दिया जाए तो हम क का उच्चारण नहीं कर सकते, इसीलिए हम क पर हलंत का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन में हम स्वरों की सहायता हमको लेनी पड़ती है। और संयुक्त व्यंजन में आपने देखा इसके अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं और ये 2 वर्णों को मिलाकर बोले जाते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आपको याद करने हैं, छ त्र य और श्र, और ये आपको ऐसे याद करने हैं। और ये पूछा जाता है कि यह किन किन वर्णों से ये व्यंजन बने हैं, ये आपको याद करना है। इसलिए आप जान लें क और खट्टी सा जिसको हम बोलते हैं मूर्धन्य सा, इसको मिलाकर हम छ बोलते हैं। त्र त और र मिलाकर त्र बनता है, और ज और इया मिलाकर ज्ञा से ज्ञानी, और श और र मिलाकर बनता है स्र। इसलिए हम इस प्रकार हमने देखा कि वर्णमाला क्या है और इसके अंतर्गत स्वर व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन कैसे विभाजित है। इसलिए दोस्तों मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आशा करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। आपको जैसा लगा होगा लाइक कमेंट हमको जरूर दीजिएगा और धन्यवाद।